हेलो फीचर रीडर, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। तो आज का हमारा जो न्यूमेरिकल है वेव ऑप्टिक्स न्यूटन्स रिंग के ऊपर बेस्ड है। और ये क्वेश्चन एकेटीयू एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और आपकी भी यूनिवर्सिटी में ये कहीं ना कहीं जरूर पूछा गया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आंसर निकालने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या निकालना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में दिया गया है डायमीटर ऑफ फोर्थ एंड 12 डार्क रिंग आर 0.400 सेंटीमीटर एंड 0.700 सेंटीमीटर। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में दो डार्क रिंग के डायमीटर दिए गए हैं, चौथी डार्क रिंग का और 12वीं डार्क रिंग का। और हमें डिड्यूस करना है, फाइंड करना है डायमीटर ऑफ 20th डार्क रिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज नहीं दी गई है, लेकिन वो आपको खुद से ध्यान रखनी है कि क्या है वो चीज, कि इसमें फॉर्मूला हमें किस चीज का लगाना है, कि रिफ्लेक्टेड लाइट का केस होगा या ट्रांसमिटेड लाइट का केस होगा। तो इस चीज को समझने के लिए जो पहली लाइन जो हमारी दी गई है उसी से आपको हिंट मिलेगा कि न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में। तो अगर आपने स्टूडेंट्स अपने लैब में इस ऑपरेटर्स को पहले कभी देखा है या प्रैक्टिकल को किया है, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो लैब में ऑपरेटर्स रखा होता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेरेंस को हम वहां पर उसकी सहायता से वेवलेंथ को मेजर करते हैं। तो वहां पे जो रिंग बनती है और जो हमारी वहां पे फिल्म यूज होती है, वो याद रखना है स्टूडेंट्स आपको, रिफ्लेक्टेड लाइट केस के कारण बनती है। और फिल्म वहां पे एयर की होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमको याद रखना है कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय रिफ्लेक्टेड लाइट का केस और उसके फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो चीजें दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो गिवन है डायमीटर ऑफ फोर्थ एंड 12th डार्क रिंग इज D4 इक्वल्स टू 0.4 सेंटीमीटर, ये दिया गया, हमने डायरेक्टली लिख लिया है। सिमिलरली D12 की वैल्यू क्वेश्चन से ही दी गई है 0.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगर हम टू फाइंड D20 if the diameter of nth and n plus 1 ring be dn and dn plus p। अब अगर हम ये मान लें कि कोई भी रिंग, पहली रिंग जिसको हम नंबर दे दें क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन सी, अगर मान लीजिए तो उसको हम n नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि पहली रिंग जिसको हमें निकालना है डायमीटर dn मान लें, और उसकी नेक्स्ट रिंग को अगर हम मान लें n+1, n+p बल्कि इसको कहना चाहिए। तो n+p रिंग, p और 1 में क्या अंतर होगा, n+1 अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है जस्ट नेक्स्ट जो आएगी इसकी रिंग। बट यहाँ पर क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि पहले के बाद सेकंड ही रिंग दी हो, तो यहाँ पर क्योंकि रिंग के बीच में काफी पोजीशंस का अंतर है तो हम इसको लिखेंगे n+p रिंग। तो इन दोनों के डायमीटर को अगर हम फॉर्मूले के टर्म्स में लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट का डार्क रिंग का फॉर्मूला डायमीटर का, अगर वहां से हम जब देखें इसको, वेवलेंथ वाला फॉर्मूला है जो एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो dn+p² माइनस dn² की वैल्यू क्या बनेगी, 4p λr/μ। ये फॉर्मूला कहां से हमने लिया है, न्यूटन्स रिंग का। जब भी आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा वहीं वहीं से ये फॉर्मूला लिया गया, कह सकते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू होता है, तो लैम्डा इक्वल्स टू ये सारी वैल्यूज अगर हम एक साइड कर दें तो वही फॉर्मूला हमने डायमीटर के टर्म्स में लिख लिया है, क्योंकि डायमीटर निकालना है तो इसको हमने सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये तो हमारा कॉमन फॉर्मूला हो गया जिसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन अब इसमें कंडीशन जो क्वेश्चंस में दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब पहली कंडीशन हम लगाते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम माने कि फोर्थ और 12th रिंग ले रहे हैं, तो डी एन और n+p रिंग, तो n रिंग है हमारी 4, तो यहाँ पे हम कह देंगे n की वैल्यू क्या है 4। और p की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, देखिए स्टूडेंट, p की वैल्यू हमने यहाँ पर 8 लिखी है। ये p की वैल्यू हमने कहाँ से लिख दी है, तो यहाँ पर D12 दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है 4। तो n+p और n, अगर n की वैल्यू 4 है तो n+p की वैल्यू यहाँ पर हमें 12 दी गई है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आसानी से p की वैल्यू क्या होगी, 8 वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर p की वैल्यू को मेंशन कर दिया है 8। ये किस कंडीशन के लिए हमने किया है, जब हम D4 और D12 को कंसिडर कर रहे हैं। तो इफ द डायमीटर ऑफ 20th डार्क रिंग बी D20 देन
टेकिंग D20 एंड D4। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमारी क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि 20वीं रिंग का डायमीटर निकालना है, तो वहां से हम कह सकते हैं D20 और D4 को ले लें, तो n प्लस पी की वैल्यू यहाँ पर इसी इक्वेशन की हेल्प से क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी D20 का स्क्वायर, और dn की वैल्यू हो जाएगी 4। ये हमने कहां से लिया, क्योंकि हम यहाँ पर D20 को मेजर कर रहे हैं या कह रहे हैं, और D4 को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। इन दोनों को एक साथ लेने की वजह से n और p की वैल्यू भी हमारी यहाँ पर बदल गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगी वैल्यू। तो D20 माइनस D4, ये स्क्वायर में हमने लिख दिया, 4p लैम्डा r था। तो p की वैल्यू अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने जब 12 और 4 को लिया था तो p की वैल्यू क्या बनी थी, 8। सिमिलरली यहाँ पर लिया हुआ है 20 और 4, तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी कि 20 माइनस 4 जस्ट कर देना है, जिससे कि आपको पोजीशन डिफरेंस वहां पे मिल जाएगा। तो p की वैल्यू इस केस में जब हम D20 और D4 को ले रहे हैं तो ये बनेगी 16। तो 4p और लैम्डा आर की वैल्यू दी नहीं गई है, तो इसलिए हम लैम्डा आर की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, अपॉन म्यू की वैल्यू को भी म्यू एज इट इज लिख सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे जब आप ये सॉल्यूशन को देखते हैं या करते हैं तो आप देखेंगे म्यू को कई बार कंसिडर नहीं भी किया जा रहा होता है, और मैंने अभी बताया भी क्यों नहीं किया जा रहा होता है, क्योंकि लैब में भी जो हमारी रिंग बनती है वो एयर वेज फिल्म के कारण बन रही होती है, और म्यू को वहां पे 1 कंसिडर कर लिया जाता है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहे तो इस म्यू को 1 बना करके हटा भी सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे नाम दे दिया इक्वेशन 2। इसी तरीके से जो हमने ऊपर 12 और 4 कहा था, अगर हम D12 और D4 को लेते तो यही फॉर्मूला क्या बनता, D12 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर इक्वल टू 4p। अब यहाँ पे p हमने अभी ऊपर बताया भी था आपको कि p की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी, तो 4p लैम्डा r। तो लैम्डा आर अपॉन म्यू सेम ऐसे के ऐसा ही रहा। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हमने दो इक्वेशन बना ली इस तरीके से कि हम D20 की वैल्यू को बहुत आसानी से निकाल पाए। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे, या आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 से लैम्डा आर की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 3 में रख दीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, आंसर भी सेम रहता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जनरल टर्म्स लिख दिया है कि नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3 टू फाइंड द डायमीटर ऑफ 20th रिंग। तो जैसे हम इसकी वैल्यू को रखकर डिवाइड करते हैं, तो अपॉन का मैंने म्यू दोनों तरफ अगर यहाँ पे होता तो अपॉन में म्यू होता है, इधर भी अपॉन में म्यू होता है, वो दोनों एक दूसरे की वैल्यू को कट कर देंगे। और फिलहाल वैसे भी म्यू की वैल्यू 1 है, तो चाहे आप वैसे समझ लीजिए, तो म्यू का यहाँ पर हम नहीं मेंशन कर रहे हैं। नाउ D20 स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर, ये जो LHS वाला पार्ट है ये, और ये पूरा 8 को 2 टाइम्स कट कर रहा है, तो यहाँ पे ट्वाइस, और ये 4 से 4 लैम्डा आर से लैम्डा आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी यहाँ पर ट्वाइस के साथ लिख दी गई है। अब जस्ट क्योंकि हमें D20 को निकालना है, तो D20 को एक तरफ सेपरेट कर लेते हैं। तो D20 को हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। तो D20 को सेपरेट करने के बाद ये बन गई इक्वेशन 2 इंटू D12 स्क्वायर माइनस D4 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमने ये D4 का स्क्वायर का 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, ट्वाइस D4 होता। तो यहाँ पे ये माइनस का जब इधर जाएगा प्लस होगा, तो ये माइनस होकर के वैल्यू इतनी ही बचेगी D4 स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब हमारा बस काम बचा है कि जो क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में वैल्यूज गिवन थी उनको पुट कर दे और हमारा आंसर उससे आ जाएगा। तो D12 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 0.7 सेंटीमीटर, तो इसके स्क्वायर के साथ लिख दी। सिमिलरली D4 की वैल्यू दी गई है 0.4 सेंटीमीटर, उसके स्क्वायर के साथ हमने वैल्यू रख दी है। अब D20 का स्क्वायर था, हमें निकालना है D20, तो अंडर रूट में ये वैल्यूज हो जाएंगी। इनकी वैल्यू को सॉल्व करके जब आप कैलसी से सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको यही वैल्यू मिलेगी 0.98 माइनस 0.16। जब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आपको डायमीटर 20th रिंग का जो डार्क रिंग है वो हमें मिल जाएगा 0.906 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, एक बार या दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपके माइंड में फीड हो जाएगा, और डेफिनेटली जब आप इसको खुद से प्रयास करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो वन टाइम में ही इसको कर पाएंगे। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
इसी तरीके के क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र क्वेश्चन ऐसा इसमें बनता है ज्यादातर एकेटीवी में, जो डायरेक्ट वैल्यू से थोड़ा सा हट करके, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन को हमें बनाना होता है। ये क्वेश्चन के फॉर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वैल्यू चेंज करके भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमने जो वैल्यू ली है आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करें। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो भी जरूर लिखा करें। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं जरूर मेंशन करें। आपके कमेंट हम जरूर पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम नए वीडियोस को लेकर के आए। तो अगर आपने हमारे पुराने न्यूमेरिकल वीडियोस नहीं देखे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे नए वीडियो का इंतजार करिए। सब्सक्राइब बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा ताकि जल्दी आपको सबसे पहले वो हमारी नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। तो जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।